माँ जी, बहुरानी घूंघट कर दरवाजे पर खड़ी है और आप हो कि उसका स्वागत ही नहीं कर रही हो। अरे बहू, मुझे ये बोलने से अच्छा तू अंदर जाकर पूजा की थाली तैयार करके लेकर आ, तभी तो नई बहू का इस घर में गृह प्रवेश होगा। अमृता के कहने पर प्रगति घर के अंदर से पूजा की थाली तैयार करके लाती है, जिसके बाद श्रुति का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। श्रुति घर के अंदर आती है और यहाँ वहाँ देखती है। विनय जी का परिवार इतना गरीब है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। घर को देखते ही उसे पता चल जाता है कि वो सभी लोग बहुत गरीब हैं। कुछ देर श्रुति घर के अंदर जाकर थोड़ी देर आराम से बैठती है, जिसके बाद उसकी शादी की रस्में शुरू हो जाती है। बहू का कंगना खुलवा दो और दूध में डलवाकर अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू कर दो। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, हमें इसकी रस्म जल्दी से करवा देनी चाहिए। इसके बाद इन्हें अपनी शादी के बाद पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी अमृता का ध्यान अपनी बहू के लंबे घूंघट पर जाता है। अरे बहू, ये क्या, इतना बड़ा लंबा घूंघट किया हुआ है तूने? क्यों इस घूंघट के पीछे घुटन में जी रही है? इसे हटा। नहीं माँ जी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। दरअसल बात यह है कि घूंघट करना मेरी परंपरा है, संस्कार है, जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मर्द तो नहीं है, सब औरतें ही हैं। फिर तू किससे घूंघट कर रही है? मेरे संस्कार मुझे घूंघट में रहना सिखाते हैं माँ जी, इसलिए मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। आखिर मैं एक संस्कारी बहू जो हूँ। क्या बात है बहू, आजकल के जमाने में होने के बाद भी तू इतनी संस्कारी बातें कर रही है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। भाग्य अच्छे हैं माँ जी आपके, दो संस्कारी बहू मिल गई है आपको। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ देर में प्रगति अपनी देवरानी को उसकी पहली रसोई की रस्म के लिए लेकर जाती है। चलो देवरानी जी, तुम्हें दिखा देती हूँ आज पहली रसोई की रस्म जो है। क्या बनाओगी अपनी पहली रसोई की रस्म में? वैसे भी इस घर में खाने पीने का कुछ है तो नहीं, फिर भी पूछ रही हूँ। जेठानी जी, आप क्या कहना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आया। मैं तो सीधा सीधा यही बोल रही हूँ कि बहुत गरीब परिवार में शादी करके आई हो। मैं तो कितने समय से परेशान हूँ, अब तुम भी परेशान हुआ करोगी। रोजाना क्या बनाना है क्या नहीं, इस बात से भी और इस ससुराल की गरीबी से भी। प्रगति श्रुति को रसोई में ले आती है। मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, बाकी यहाँ तो वैसे भी कुछ खास बनाने के लिए है नहीं। प्रगति ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कुछ ही देर में अमृता वहाँ पर आती है तो वहीं श्रुति को रसोई के अंदर अंडे दिखाई देते हैं। माँ जी, ये अंडे किस लिए रखे हैं यहाँ पर? क्या कोई यहाँ अंडे नहीं खाता? ये सारे अंडे हमारी मुर्गियों के हैं। अब हर रोज मुर्गियाँ अंडे देती है और फिर इतने अंडे कौन ही खाएगा, इसलिए रखे रहते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं ये अंडे ले लूं? अगर मैं अंडे से अपनी पहली रसोई में कुछ बनाऊं तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? बहू, ये भी कोई कहने की बात है? तेरा जो दिल करे तू वो बना ले। अमृता ऐसा कहकर चली जाती है। इसके बाद श्रुति उनमें से थोड़े से अंडे निकालती है और उनसे अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा पुलाव, अंडा पकोड़ा और साथ में अंडा समोसा भी बना लेती है। अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा चावल और अंडा पकोड़ा, साथ में अंडा समोसा भी तैयार है। अब मैं ये सब अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी। घर में पनीर लाने के पैसे नहीं थे, जिसके चलते श्रुति अंडे का ही इस्तेमाल करके उन्हीं से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सभी के सामने लगा देती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, इससे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बना लेती है। जरा देखो तो सही, ये सारी चीजें तो अंडे की बनी हुई है। हाँ, सही कहा ननद जी, मुझे अंडे से बहुत सारी चीजें बनानी आती है, इसलिए मैंने इन सभी चीजों के अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है। आप एक बार खाकर देखो और फिर बताना। इस प्रकार श्रुति अपने हाथों का बना हुआ सभी को परोसती है। सभी लोगों को अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा पुलाव, अंडा पकोड़ा और साथ में अंडा समोसा बहुत पसंद आता है। अरे वाह बहू, जब बड़ी बहू रोज रोज अंडा उबाल कर दिया करती थी तो कोई भी अंडा नहीं खाया करता था, लेकिन आज तूने अपने हाथों से अंडे की इतनी सारी वैरायटी बनाकर दी है तो देखो कितनी जल्दी सब लोग चट कर गए। हाँ माँ जी, इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंडे की इतनी सारी वैरायटीज भी हो सकती है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना है भाभी जी, आपके हाथों ने तो कमाल कर दिया। तभी घर का बड़ा बेटा कहता है, माँ, तुम्हारी घूंघट वाली बहू ने तो कमाल कर दिया।
देख रही हो अंडे की इतनी सारी वैरायटी बनाई है कि इंसान हर एक चीज को टेस्ट करना चाहे। घूंघट वाली भाभी, मुझे एक समोसा और चाहिए। श्रुति अपनी नंद को एक समोसा दे देती है और इस प्रकार से वो अपने ससुराल वालों को अंडे की अलग अलग वैरायटी खिलाकर बहुत खुश कर देती है। घूंघट वाली बहू को जब इतना कुछ आता है तो क्यों ना इसकी एक दुकान ही खोल दी जाए। वैसे भी हमारी मुर्गियां अंडे बहुत देती है। भाभी ने आइडिया तो बहुत ही अच्छा दिया है माँ, लेकिन ये सब श्रुति चाहेगी तो ही। आपने तो मेरे मुंह की बात कर दी। मैं भी बहुत समय से एक दुकान खोलना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, इसलिए वो मेरी दुकान खुला ना पाए। अब जब मेरे ससुराल में सभी लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं दुकान जरूर खोलूंगी। श्रुति की दुकान की बात घर में छिड़ तो जाती है, लेकिन अब विनय के मन में एक विचार चल रहा था। इसके बारे में वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम लोग श्रुति की दुकान खुलवा सके। दुकान खुलवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अमृता अपने कान के झुमके उतार कर अपने बेटे को दे देती है। ये झुमकी तेरे पिता ने मुझे एक समय पर तोहफे में दी थी, जब मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म की थी। आज ये झुमकी मैं तुझे दे रही हूँ। जा अपनी पत्नी की दुकान खुलवा ले। लेकिन माँ, आपको ये झुमकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और आज आप इसे बेच रही हो। मेरे परिवार वालों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। विनय अपनी माँ की बात मान लेता है और उनकी झुमकी को बेच देता है, जिसके बाद वो अपनी घूंघट वाली पत्नी की दुकान खुलवा देता है। श्रुति, इतना लंबा घूंघट करके तुम इतने सारे लोगों के लिए अंडा चाउमीन, अंडा ऑमलेट, अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा चावल, अंडा पकौड़ा और अंडा समोसा कैसे बनाओगे? बस अब आप देखते जाइए मेरे हाथों का कमाल। मेरा लंबा घूंघट मेरे काम के बीच में कभी नहीं आने वाला। श्रुति इधर अंडा चाउमीन, अंडा ऑमलेट, अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा चावल, अंडा पकौड़ा और साथ में अंडा समोसा भी बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर गांव की सभी औरतें बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। देखो तो सही, अमृता बहन की बहू तो अंडे के पकवान बना रही है। ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों ना एक बार जाकर देखे कि अंडे से क्या क्या बन रहा है। लीलावती और सावित्री दोनों श्रुति की दुकान पर जाती है और उसके अंडे पकवान खाती हैं। आज तक सिर्फ अंडा उबाल कर ही खाया था, लेकिन अंडा चाउमीन, अंडा ऑमलेट, अंडा पराठा, अंडा करी, अंडा चावल, अंडा पकोड़ा और साथ में देखो अंडा समोसा पहली बार देख रही हूँ और पहली बार खा रही हूँ। और घूंघट वाली बहू, तूने तो ये बनाया भी बहुत स्वादिष्ट है। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है। घूंघट वाली चाची, मुझे अंडा चाउमीन चाहिए। कितना प्यारा बच्चा है, अभी देती हूँ अंडा चाउमीन। श्रुति इस तरह सभी को अंडा डालकर कई सारी वैरायटीज खिलाती है। इसी के चलते उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और अब लोगों को अंडा खाने का बहुत शौक भी हो जाता है। वहीं अमृता के घर पर रखे हुए सभी अंडे काम में आ जाते हैं। धीरे धीरे श्रुति की दुकान से उनके घर का खर्चा अच्छे से चलने लगता है और इस तरह से उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसके चलते वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।